नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले आपका हाथ आपके फोन की तरफ क्यों जाता है? क्यों हम बिना सोचे समझे घंटों तक स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं और हमारा समय कहाँ गायब हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। आज हम निर्याल की बहुत ही मशहूर किताब हुक्ड के बारे में बात करेंगे, जो हमें ये सिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग से खेलकर हमें अपने उत्पादों का आदी बना देती है और कैसे हम इस मनोविज्ञान को समझकर अपनी आदतों को वापस अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। आदतों को बनाने वाले अदृश्य चक्रव्यूह को समझना, बाहरी और भीतरी संकेत कैसे हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, कोई भी काम करने के लिए प्रेरणा और सरलता का महत्व, अनिश्चित इनाम की वह जादुई ताकत जो हमें बार बार वापस लाती है, हमारे द्वारा किया गया समय का निवेश कैसे हमें बांध देता है। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग के भीतर एक बहुत ही बारीक और अदृश्य धागा बंधा हुआ है जिसे कोई और खींच रहा है। जब भी आप थोड़ा सा बोर महसूस करते हैं, उदास होते हैं या अकेले होते हैं, तो ये धागा खींचता है। लेखक इसे संकेत कहते हैं। ये संकेत बाहर से भी आ सकता है, जैसे फोन की एक छोटी सी घंटी, या अंदर से भी, जैसे खालीपन का एहसास। इस संकेत के मिलते ही आप एक बहुत ही आसान सा काम करते हैं। आप अपनी जेब से फोन निकालते हैं और स्क्रीन खोल लेते हैं। इस काम को इतना आसान बनाया गया है कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप उस दुनिया में कदम रखते हैं, आपको एक इनाम मिलता है, लेकिन ये कोई साधारण इनाम नहीं है। ये एक अनिश्चित इनाम है। कभी आपको कोई बहुत मजेदार तस्वीर मिल जाती है, कभी किसी दोस्त का संदेश, तो कभी कुछ भी नहीं। ये जो अनिश्चितता है, यही हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा पसंद है। हमारा दिमाग अगली बार कुछ और अच्छा मिलने की उम्मीद में बार बार उसी जगह पर जाता है। जैसे जैसे हम इस जादुई चक्रव्यूह में आगे बढ़ते हैं, हम खुद उस जगह पर अपना समय, अपनी तस्वीरें और अपने विचार डालने लगते हैं। लेखक इसे निवेश कहते हैं। जब हम किसी चीज में अपनी मेहनत और समय लगा देते हैं, तो हम उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। अब उस चक्र को छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने उसमें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे दिया है। यही वह मॉडल है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे सफल कंपनियां हमें अपना आदी बना लेती है। वे हमारी छोटी छोटी भावनाओं को पकड़कर उसे एक पक्की आदत में बदल देती है। लेकिन यह कहानी हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं है। जब हम इस चक्रव्यूह को समझ जाते हैं, तो हम इसके मालिक बन सकते हैं। हम जान सकते हैं कि कब हमारे दिमाग से खेला जा रहा है। हम इस ज्ञान का इस्तेमाल बुरी आदतों को तोड़ने और व्यायाम करने या किताबें पढ़ने जैसी अच्छी आदतें बनाने के लिए कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी आदतें कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत ही चालाकी से बनाया गया है। लेकिन जब हम अपने व्यवहार के पीछे के मनोविज्ञान को समझ लेते हैं, तो हम अपनी जिंदगी और अपने समय का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी बिना सोचे फोन उठाने का मन करे, तो रुककर अपनी अंदरूनी भावना को पहचाने कि क्या आप बोरियत या तनाव से भाग रहे हैं। अपने फोन के गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें, ताकि बाहरी संकेत आपका ध्यान न भटका सके। बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं और जो अच्छी आदतें आप अपनाना चाहते हैं, उन्हें करने का तरीका बहुत आसान कर दें। अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए खुद को छोटे छोटे और अलग अलग तरह के इनाम देना शुरू करें। अपने समय और ध्यान की कीमत समझें और उन्हें केवल वही निवेश करें जहां से आपको सच्चा फायदा मिले। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।